बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा इफ्तार जिसके अंदर हमारे पास शकरकंदी चाट होगी, बच्चों के लिए एक मज़ेदार सा डिज़र्ट होगा, चिप्स होगी, स्लाइडर लजानिया होगा और दूध होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार क्रंची चिप्स के साथ। तो इस चिप्स के लिए मैंने 3 कप बेसन लिए थे और बेसन जो है वो उसके अंदर हम डालेंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको स्लाइसिस के अंदर कटिंग कर लिया था, हरा धनिया ऐड किया है और नमक और लाल मिर्ची ऐड करके पानी डाल के आपने इसका एक पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा रनी पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिकर ही होना चाहिए। और बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक रनी सा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा रनी नहीं, बस रनी हो। अब मैंने जो चिप्स थी वो कटिंग कर ली थी और उसको मैंने इवनली जो है वो बेसन के घोल के साथ इसको कोट कर लेना है। ऑयल को आपने पहले से गर्म करके रखना है और कोट करने के बाद अब हम अपने चिप्स को जो है वो फ्राई करेंगे। तो बस आपने चिप्स को जो है वो इवनली स्प्रेड करना है पूरे पैन के अंदर और इसको मीडियम से लोअर फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है। बस आपने इसको उलट पुलट के देखते रहना है ताकि ये जले नहीं और एक जैसे जो है वो दोनों साइड से ब्राउन हो जाए। तो बस मज़ेदार से चिप्स तैयार हो गए हैं। ये चिप्स आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और इसकी रेसिपी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम एक ही तरह के चिप्स खाते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। सादा इफ्तार, ज़िंदगी आसान और आपके गेस्ट भी खुश हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जो बहुत ही आसान है। ये मज़ेदार सा हमने बनाया है रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी आइस ली थी, उसके ऊपर मैंने ये रोज सिरप डाला है और उसके बाद मैंने जो है वो ठंडा वाला दूध ऐड कर दिया है। हमारा मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा हो गया है तैयार। और पूरा दिन की मशक्क़त के बाद रोज़ा इफ्तार करते हैं तो कुछ ठंडा और मीठा चाहिए होता है, तो डू ट्राई इट। थर्ड रेसिपी है हमारा ये मज़ेदार से डिज़र्ट जो कि बच्चों के लिए मैंने ख़ास तौर पर बनाया है। तो इसके लिए मैंने ली है रसबेरीज, आप स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थिक क्रीमी दूध लिया था और उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी और उसको ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। आप जूसर वाले जग के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। तो बस इसकी स्मूदी तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ पे फ्रूट केक लिए हैं। फ्रूट केक लेके आपने तमाम ग्लासेस के अंदर इवनली स्प्रेड करने हैं और उसको स्पून के साथ जो है वो फ्लैटन कर देना है। चम्मच के साथ आपने इसको फ्लैट करना है ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो बहुत ही नुमाया हों, आपको पता चले कि ये लेयर्स बनी हुई हैं। उसके बाद जो आपने स्मूदी तैयार की थी वो हमने तीनों ग्लासेस के अंदर ऐड कर देनी है और विपिंग क्रीम जो है उसके साथ इसको टॉप करना है। विपिंग क्रीम के बाद हमने इसको आपने अगर स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाई है तो अपनी स्ट्रॉबेरीज के साथ इसको गार्निश करना है। मैंने जो है वो रसबेरीज डाली थी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो केक है उसको क्रश कर लिया था, वो ऐड किया है और बेरीज ऐड की हैं। और बेरीज के साथ गार्निश करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है 30 से 40 मिनट के लिए और आपके मज़ेदार सा मीठा तैयार हो गया है और आपके बच्चों का इफ्तार बनेगा बहुत ही ज़्यादा ख़ास। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ जो कि है शकरकंदी चाट। जैसे कि आप इसकी शक्ल से देख सकते हैं ये बहुत ही माउथ वाटरिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए मैंने ली है बॉइल्ड शकरकंदी, जिसको मैंने पहले से शकरकंदी को बॉईल कर लिया था। अब मैंने 1 चम्मच ऑयल का लिया और जो शकरकंदी मैंने बॉईल की थी वो इस पैन के अंदर ऐड कर देनी है और इसको कुक करना है। आपने इसको दोनों साइड से जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि ये ब्राउन हो जाए। और आपने शकरकंदी तो खाई होगी लेकिन इस तरह से पका कर शकरकंदी कभी नहीं खाई होगी। तो आपने मेरी ये रेसिपी शकरकंदी चाट की ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डाला है जी चाट मसाला। चाट मसाला जो है और नमक जो है वो इसके टेस्ट को थोड़ा मज़े का कर देगा। और डाला है पेपरिका पाउडर, आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं और इसको कर देना है मिक्स। हमारे जो शकरकंदी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस मैंने इसको डाला है प्लेट के अंदर। अब इसकी गार्निशिंग बाकी रह गई है। जब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेगी। दही लिया है, 3 टेबलस्पून भर के दही लिया और आपने इसको अच्छे से फेंटी लगानी है ताकि इसकी फुटकियाँ जो है वो मर जाएं, वो ना रहें। इसके अंदर मैंने डाला है नमक हस्बे ज़रूरत, आपने इसको टेस्ट कर लेना है। और जो शकरकंदी मैंने पका के रखी थी उसको मैंने फ्राई करके रखा था, तो वो शकरकंदी अब दही के ऊपर ऐड कर देनी है। उसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला, थोड़े से चने डालेंगे, थोड़े से बॉइल्ड आलू डालेंगे और बस आपने इसको इवनली पूरी प्लेट के अंदर स्प्रेड करना है। थोड़ा सा अनियन जो है वो बारीक चॉप किया था मैंने और वॉश कर दिया था वो डाला है। टोमेटोज ऐड किए हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा। फिर लेट्स लीव्स मैंने डाले हैं। अगेन मैंने डाला है इसके ऊपर चाट मसाला,
थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है केचप। और इमली की चटनी होम मेड है, वो इमली की चटनी आपने इसके ऊपर डालनी है। उसके बाद ग्रीन चटनी ऐड करनी है और हरे धनिया के साथ और पुदीने के साथ आपने इसको गार्निश कर देना है। यकीन माने ये इतनी मज़ेदार शकरकंदी चाट बनती है कि आपके इफ्तार को बनाएगी ख़ास। इसको सेवी के साथ गार्निश करें, सेवी डाल के आपने इसको तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं अपनी एक और रेसिपी की तरफ, जो कि स्लाइडर लजानिया। लजानिया तो खाया होगा पर इस तरह से कभी भी नहीं खाया होगा। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने लिया है पैन में 1 चम्मच घी, उसके अंदर लहसुन डाला है और लहसुन की पेस्ट को आपने सौते कर लेना है। उसके बाद कीमा डालना है, प्याज डाले हैं और डाली हैं जी शिमला मिर्ची 3 रंगों की। आप 1 रंग की शिमला मिर्च भी डालेंगे तो काम चल जाएगा। टमाटो पेस्ट डाला था, टमाटर को छील के मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड किया है। नमक डाला है, काली मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची डाली है और चिली सॉस और सोया सॉस ऐड किया है। उसके बाद पार्सले डाला है, हरा धनिया इसकी जगह पे आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पार्सले ही ऐड करें। मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं वही डाल देती हूँ। हमारी फिलिंग हो गई है तैयार। अब हमने इसका तैयार करना है वाइट सॉस। उसके लिए मैंने दिया है 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून ऑयल। उसको आपने डाल के भून देना ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने डाले हैं 2 कप मैंने दूध के, और दूध को डाल के आपने इसको पकाना है। यहाँ पे मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड की है, काली मिर्ची, नमक और चिली फ्लेक्स ऐड किए और डाला है पार्सले। और अब हमने इसको करना है मिक्स। हमारा वाइट सॉस भी हो गया तैयार। मैंने यहाँ पे जो बंस लिए थे, स्लाइडर्स लिए थे, उसको आपने जो है वो एक बेकिंग पैन लेना है और उसके अंदर मैंने उसको फैला दिया। उसके बाद मैंने जो है वो मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं, उनको डाल दिया। और जो मैंने चिकन कीमे की फिलिंग तैयार की थी, आपने इवनली जो है वो तीनों बंस के ऊपर वो स्प्रेड कर देनी है। आपने ये ख्याल रखना है वो इवनली स्प्रेड हो, कोई भी कोना खाली नहीं बचे, ताकि जो आपके स्लाइडर्स बने वो मज़ेदार बने। लेट्स लीव्स थे, मैंने चॉप कर लिए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दिए। मैंने 1-1 चम्मच मेयोनीज, केचप और मैंने चिली सॉस को मिक्स करके एक सॉस बनाई थी, वो सॉस मैंने अब इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। और उसके बाद जो आपकी स्लाइडर की टॉप है, बंस की टॉप है, वो आप इसके ऊपर रख देंगे। और अब हमने जो वाइट सॉस पहले से तैयार करके रखा था उसको पूरे बंस के ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे और इसको अपने सारी साइड्स पे, इसके तमाम कोनों पे अच्छी तरह से जो है वो स्प्रेड करना है। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ को श्रेड कर दिया था और इसको डाल दिया है ऊपर मोज़रेला चीज़ के साथ, इसकी लेयर बना दी है। उसके बाद जो है वो चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड की हैं, थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़का है इसके ऊपर। और ब्लैक ऑलिव्स ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। उसके बाद मैंने इसको कर दिया है बेक 15 मिनट्स के लिए। और आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं मज़ेदार हमारा स्लाइडर लजानिया तैयार हो गया है। तो आज की इफ्तार का कंप्लीट मेन्यू तैयार हो गया है। ये माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें हैं कि हम एक दिन में इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ जो है, इतनी ज़्यादा डिशेस अपने दस्तरखान पे खाते हैं। और ये अल्लाह ताला की नेमतें और बरकतें हैं। अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने की तौफीक देता है। तो आपने इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।